जय श्री सच्चिदानंद। प्यारे भक्तों, ध्यान क्या है, यह एक प्रश्न है। उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुनें और समझें। आपको पता चलेगा कि ध्यान क्या है। भक्तों, ध्यान समाधि की आखिरी सीढ़ी है। ध्यान के बाद में ही समाधि आती है और समाधि में ही परमात्मा का दर्शन होता है। परमात्मा और आत्मा दोनों एक हो जाते हैं, उसे समाधि कहते हैं। अब आप वहीं आ जाइए कि ध्यान क्या है। ध्यान एक प्रश्न क्यों है? प्रश्न इसलिए है कि ध्यान के बारे में यह जानना कि ध्यान क्या है, यह पूछना या बताना। यानी कि ध्यान, पहले तो आप ये समझ लें कि ध्यान कितने ही प्रकार का होता है। आपने देखा होगा कई बार कोई मनुष्य रास्ते में जा रहा है, वह ध्यान कर रहा है किसी सांसारिक वस्तु का या अपने किसी परिजन का, तो वो इतना ध्यान में मस्त होता है कि सामने वाला जा रहा है, जानने वाला जा रहा है या कुछ कह रहा है तो वो सुनता भी नहीं है। इसको भी ध्यान कहते हैं। और भक्तों, ध्यान जितना भी है वह ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य सांसारिक ध्यान करते हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं आत्मचिंतन के लिए और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कि वह ध्यान क्या है जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा बताते हैं कि ध्यान करो। तो ध्यान एक प्रश्न है। वो किस लिए प्रश्न है कि ध्यान जो है वह वस्तु है कि जहाँ मन को निर्विचार किया जाता है। ध्यान वह प्रक्रिया है, ध्यान वह साधन है जिसके द्वारा मन को निर्विचार किया जाता है। यानी कि मन बड़ा चंचल है, हर समय कुछ न कुछ विचार करता रहता है। तो उसको विचार शून्य करना, विचार शून्य मन से होना, उसको ध्यान कहते हैं। ध्यान से ही मन को शून्य की स्थिति में लाया जाता है। और जब ध्यान से मन शून्य की स्थिति में आ जाता है तो वो एकाग्र होकर के और हमारे जितने भी विचार हैं, कुविचार हैं, सुविचार हैं, वो उनसे अलग हो जाता है और शून्य के साथ यानी कि परमात्मा के साथ एकाग्र हो जाता है। तो वह जब समय आ जाता है तो उस समय समाधि घटित होती है, उसी को हम समाधि भी कहते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है ये यहाँ हल हो जाता है कि मन को विचार शून्य करना ही हमारा जो है ध्यान है। ध्यान हमारा जब लग जाता है तो हम विचार शून्य हो जाते हैं, और जब तक ध्यान नहीं लगता तब तक हम विचार शून्य होते नहीं हैं। और हमारी चाहे सांसारिक की स्थिति है, चाहे परमार्थिक स्थिति है, चाहे आध्यात्मिक स्थिति है, जिस चीज़ में हमारा मन जुड़ जाता है, मन का जुड़ना ही, एकाग्र होना ही ध्यान है। तो भक्तों, आप ध्यान से सुन लें और समझ लें। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि मन कितने ही प्रकार से ध्यान की स्थिति में आ जाता है। आप भजन कीर्तन करेंगे, बोलेंगे, वह भी एक ध्यान है। आप मन से कुछ सोचेंगे, वह भी एक ध्यान है। आप श्वासों के द्वारा जुड़ेंगे, श्वासों को मन से देखेंगे, वो भी एक ध्यान है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या आता है, हम ये आपको इस प्रश्न में ये भी बता देते हैं। सर्वश्रेष्ठ ध्यान है आज्ञा चक्र में देखना, यानी कि जो 10वां दरवाजा है उसको मन से देखना। अगर आपने वह जान लिया तो आपका ध्यान पूर्ण सफलता के साथ
आपको वह देगा जो आपको चाहिए। सांसारिक वस्तु चाहिए तो सांसारिक वस्तु मिलेगी, अगर परमात्मा से कुछ चाहिए, परमात्मा का दर्शन चाहिए, तो भी आपको वहाँ से मिलेगा। तो इसलिए आप ये समझ लें कि ध्यान यह है कि मन को एकाग्रचित करना। दूसरा, ध्यान कहाँ करना चाहिए? ध्यान आज्ञा चक्र में करना चाहिए, जो हमारी इंद्रियों से ऊपर है। तो वो ध्यान हमारे पहले इंद्रियों को नियंत्रित करता है और उसके बाद में फिर मन को नियंत्रित करता है। और जब हमारा मन वहाँ जुड़ जाता है, 10वें दरवाजे के साथ जुड़ जाता है, 10वां दरवाज़ा जब खुल जाता है, तो वहाँ पे जो हमारा परम है, जो सबका मालिक है, वहाँ उसका दर्शन भी होता है। तो ध्यान की स्थिति में ही यह होता है, क्योंकि ध्यान की जब स्थिति जुड़ जाती है तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है। वहाँ पे एक तरह से अलौकिक दुनिया है, सारी दुनिया वहीं पर है और कहीं नहीं है। तो प्यारे भक्तों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप ध्यान की अवस्था को समझें और ध्यान को समझें और ध्यान करें, तो आप वह पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है, ना ही आपने ध्यान के करने के बाद में अभी तक जाना है, ना सोचा है, ना देखा है। वह सब आपको प्राप्त होगा। तो आप इस तरह से समझें कि ध्यान क्या है और ध्यान कैसे करें और ध्यान कहाँ करें। आशा करते हैं कि आप ऐसे ध्यान करेंगे और ध्यान को समझेंगे और अपने जीवन को सुखी में बनाएंगे। जय श्री सच्चिदानंद।